दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि खुद पर भरोसा करना एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक ऐसा पावर होता है जिसकी वजह से हम अपने करियर में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में और लाइफ के किसी भी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, इस टॉपिक से रिलेटेड इंटरनेट पर आपको कई सारे वीडियोस, आर्टिकल और बुक्स भी मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, रोजमर्रा की लाइफ में हम जाने अनजाने में ऐसी 4 टाइप की गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम लो कॉन्फिडेंस महसूस करने लगते हैं। हम अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते, किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, खेल कूद में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। लेकिन वही अगर आप इन 4 गलतियों को जानकर इन पर काम करते हो तो आप देखोगे कि आप लोगों को और भी अट्रैक्टिव लगने लगते हो। लोग आपसे बात करने के लिए खुद से अप्रोच करेंगे और अल्टीमेटली आप अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनते देख पाओगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 4 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिससे आप जानकर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, चूजिंग द रॉन्ग वर्ड्स। दोस्तों, अब आप मानो या ना मानो, लेकिन कई बार हम बोलते टाइम गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्फ्लुएंस होता है और हम लो कॉन्फिडेंस महसूस करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप प्रॉब्लम वर्ड को देखो। इस वर्ड को सुनते ही हमें बस प्रॉब्लम सी दिखने लगते हैं, लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम वर्ड के बजाय चैलेंज या चुनौती वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम उस प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह देखने लगते हैं। जैसे किसी योद्धा को दुश्मन चैलेंज करता हो और वो योद्धा चैलेंज एक्सेप्ट करके लड़ने जाता है। दोस्तों, और एक सेंटेंस जो हम यूज करते हैं जो है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब हम ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं तब हम काफी स्ट्रेस महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है तो आप काफी हल्का और कूल महसूस करेंगे। दोस्तों, हार्वर्ड मेडिकल सेंटर के रिसर्चर डॉक्टर हंटर हॉफमैन का कहना है कि सिर्फ सही शब्दों का इस्तेमाल से ही हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर हम पॉजिटिविटी से भरे शब्द जैसे सफलता, हंसी, खुशी, हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक जैसे शब्दों का मीनिंग जानकर अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो आप देखोगे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ चुका है। नंबर 2, फीलिंग टू गिल्टी ऑन मिस्टेक्स। दोस्तों, अब ये वाली गलती तो हर इंसान से होती है कि जब हमसे कोई गलती से मिस्टेक होती है तब हम गिल्टी से भर जाते हैं। हम खुद को कोसने लगते हैं कि आखिर ये गलती मुझसे कैसे हो सकती है और हम खुद को भला बुरा कहने लगते हैं और इन सब की वजह से हमारा उस काम से रिलेटेड कॉन्फिडेंस गिर जाता है और अगली बार तो हम उस काम को हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन दोस्तों, हमें इस कड़वे सच को जानना ही होगा कि हम ह्यूमंस की इवोल्यूशंस में मिस्टेक्स यानी गलतियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। गलतियां करना और उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना हमारे खून में है। दोस्तों, अब अगर थॉमस एडिसन बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा टाइम फेल होकर हार मान लेते तो क्या आज हम रात के अंधेरे में लाइट बल्ब इमेजिन भी कर पाते? इसलिए दोस्तों, गलती होने पर सबसे पहले अपने आप को माफ करना बहुत जरूरी है और उस गलती को एक्सेप्ट करके उस गलती से सीखकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। दोस्तों, बस अपने आप को उस गलती के लिए खुद को माफ करके आप देखेंगे कि आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करने लगेंगे। नंबर 3, टू मच ऑफ फियर। दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि अगर कोई ऐसी चीज जो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है और हमें फेलियर बनाती है तो वो हमारा डर है। अब ये डर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि जॉब ना मिलने का डर, लाइफ में फेलियर का डर, किसी स्टेज पर स्पीच देने का डर या फिर किसी लड़की से बात करने का डर। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो ये डर ही है जो हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करती है। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, जो बिल्कुल सच भी है। दोस्तों, ओयो यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिंस का कहना है कि हमें डर उतना ही डराता है जितना हम उससे डरते हैं। इसलिए उस डर से बचने का एक ही इलाज है, जो ये है कि हम उस डर को ही डराएं। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? तो ये हम इमेजिनेशन से कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपको किसी स्टेज पर स्पीच देने जाना है, लेकिन अब आप बहुत ही नर्वस और डरे हुए हैं। लेकिन अब आपको अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। आपको स्पीच देने से पहले इमेजिन करना है कि आप स्पीच दे रहे हैं और लोग आपकी स्पीच को पसंद भी कर रहे हैं। लोग आपकी स्पीच सुनकर तालियां बजा रहे हैं। और दोस्तों, यही इमेजिनेशन और आपकी तैयारी आपको रियलिटी में भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस दुनिया में आप जिन भी फेमस पर्सनैलिटी को जानते हो वो लोग भी डरते हैं, लेकिन वो लोग डर के एक कदम आगे जाकर खुद को एक सक्सेसफुल और एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाते हैं।
नंबर 4, द हाफ नॉलेज। दोस्तों मुझे पता है कि आप भी इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि जब हमें किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बोलना हो तो हम चाहते हुए भी बोल नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड कोई नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं होती और ऐसे में हम खुद को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। जैसे कि आधी जानकारी हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है, उसी तरह कोई भी नॉलेज ना रखना भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा देता है। इसलिए दोस्तों किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बोलने से पहले अगर हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड उतनी जानकारी, उतना नॉलेज हो तो हम बोलते टाइम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी और भी निखर कर आती है और लोग भी आपको पसंद करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जब आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड कोई नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ऐसे में आपको चुप रहना है और दूसरे जो बोल रहे हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, जिससे आपका नॉलेज और बढ़ता जाएगा और उसके साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। दोस्तों आपने भी ध्यान दिया होगा जब हमारे पास किसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है तब हम बोलते टाइम कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं। दोस्तों अगर आप भी सेल्फ इंप्रूवमेंट और नॉलेज से भरी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां हम इस चैनल पर रेगुलरली सेल्फ इंप्रूवमेंट, स्टडी टिप्स, मोटिवेशन, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।